एजुकेशन सिस्टम में डिजास्टर हमको देखने को मिल रहा है। नीट के पेपर्स लीक होना बार बार। इतने सारे हमारे बच्चे जिनका भविष्य ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर निर्भर होता है, ऐसे में पेपर लीक होना और कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई, आप सभी को ये बात पता है। सोनम जी की आवाज़ कोई नहीं, उन्होंने हजारों युवाओं की आवाज़ को इग्नोर किया है। गवर्नमेंट ने, बहुत ताज्जुब की बात है कि यार ब्रिटिश के ज़माने में ब्रिटिशर्स ने भी भूख हड़ताल पर रिस्पॉन्ड किया था। युवाओं की आवाज़ को दबाया तो गया ही, साथ ही में कल हमको देखने को मिला कि किस तरीके से उन्होंने सोनम जी को एक वाइट शीट के अंदर उठा करके ज़बरदस्ती लाठीचार्ज करके वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती उनका हंगर स्ट्राइक टुटवाया। गवर्नमेंट ने पहले तो उनके आंदोलन पर रिस्पॉन्ड नहीं किया और जब किया तो ऐसा किया कि सीधा लाठीचार्ज की। तो दिस इज सीरियसली नॉट एक्सेप्टेबल। पूरा देश देखिए, आप जब भी कोई मुद्दे को दबाने जाएंगे तो देश के कोने कोने से आवाज़ निकले। चीज़ का प्रूफ है, मुमरा कौसा के यूथ ने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है कि नाइंसाफ़ी किधर भी हो पूरे देश में उसके लिए आवाज़ निकलेगी कि देश से प्रेम होना ज़रूरी है। हम सब अपने देश से प्यार करते हैं, उसके लिए मरने मिटने तैयार है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंधभक्त हो जाएंगे, हम अंधे हो जाएंगे। मैडम, आज आप लोगों ने अम्बेडकर चौक पर प्रदर्शन किए थे, क्या बताना चाहोगे, क्या कारण था? सबसे पहले मैं मुमरा कौसा के सभी यूथ का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम सब देखिए, आज मैं मर्ज़िया शानू पठान बन के नहीं ये प्रोटेस्ट में हूँ, आज मैं इन सब के साथ एक युवा बन के इनके बीच में बैठी हूँ। इसलिए हमने ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं रखा था, हमने ये एक, मैं भी क्योंकि अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी लॉ कर रही हूँ, सो आई एम स्टिल अ स्टूडेंट एंड यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कभी ना कभी स्टूडेंट रहे ही होंगे और बहुत सारे लोग हैं, अभी हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, वो भी स्टूडेंट रहेंगे और हमें ये देश में हम पैदा हुए, यही देश में मर के जाना है, हमारे बच्चे भी यही देश में बड़े होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ पर आवाज़ उठाएं। जो एजुकेशन सिस्टम में डिज़ास्टर हमको देखने को मिल रहा है, नीट के पेपर्स लीक होना बार बार, एजुकेशन सिस्टम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर लीक होना, बच्चे कितने सारे हमारे बच्चे जिनका भविष्य ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर निर्भर होता है, ऐसे में पेपर लीक होना और कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई, आप सभी को ये बात पता है। सोनम वांगचुक जी पिछले 20-21 दिनों से जंतर मंतर पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल, अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने उनको हक दिया है प्रोटेस्ट करने का। उनके साथ पूरे देश के बहुत सारे हज़ारों युवाओं ने आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट ने उन सब की आवाज़ को इग्नोर किया। आवाज़ को, सोनम जी की आवाज़ कोई नहीं, उन्होंने हज़ारों युवाओं की आवाज़ को इग्नोर किया है। और किस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठा रहे थे? आप जैसे, हमारे जैसे युवाओं के लिए जिनका पेपर लीक हो रहा है, जिनका भविष्य खतरे में है, सही के लिए आवाज़ उठा रहे थे। हम सबको पता है कि देयर इज़ अ वेरी बिग डिज़ास्टर इन एजुकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ने, बहुत ताज्जुब की बात है कि यार ब्रिटिश के ज़माने में ब्रिटिशर्स ने भी भूख हड़ताल पर रिस्पॉन्ड किया था। इंदिरा गांधी जी जब थी और सोनम जी के परिवार से किसी ने हंगर स्ट्राइक किया था, तो जी उनके पिताजी ने हंगर स्ट्राइक किया था, तो इंदिरा गांधी जी ने एक हफ्ते में वो हंगर स्ट्राइक पे रिस्पॉन्ड किया था, वो हंगर स्ट्राइक को तुड़वाया था। आज हम ये स्थिति पे आ गए हैं, दिस इज़ ब्लंट किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि हमारे देश में ऐसा हुआ कि हंगर स्ट्राइक पर रिस्पॉन्ड तो हुआ नहीं, युवाओं की आवाज़ को दबाया तो गया ही, साथ ही में कल हमको देखने को मिला कि किस तरीके से उन्होंने सोनम जी को एक वाइट शीट के अंदर उठा करके ज़बरदस्ती लाठीचार्ज करके वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती उनका हंगर स्ट्राइक टुटवाया। ये सरासर अनएक्सेप्टेबल है, ये संविधान के खिलाफ जो कल की हरकत हुई है वो है। आपको नहीं लगता है डेमोक्रेसी की हत्या हुई? वही तो मैं कह रही हूँ, संविधान डेमोक्रेसी की हत्या हुई है कल। कम 1 सेकेंड, कम बेटा, ये देखिए, ये छोटे छोटे, अच्छा बेटा, अरे ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे, कम स्टैंड हियर, इनका सपना है आगे जाके कि ये डॉक्टर बने। अगर ऐसे एग्ज़ाम्स के पेपर लीक होते जाएंगे, अगर ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पेपर लीक होते जाएंगे और एजुकेशन में इतना ब्लंडर रहेगा तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा?
इसी के लिए वो लड़ रहे थे ना। तो मेरी गवर्नमेंट ने पहले तो उनके आंदोलन पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जब किया तो ऐसा किया कि सीधा लाठीचार्ज की। तो दिस इज़ सीरियसली नॉट एक्सेप्टेबल। पूरा देश देखिए, आप जब भी कोई मुद्दे को दबाने जाएंगे तो देश के कोने कोने से आवाज़ निकलेगी, और आज ये इस चीज़ का प्रूफ है। मुमरा कौसा के यूथ ने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है कि नाइंसाफ़ी किधर भी हो पूरे देश में उसके लिए आवाज़ निकलेगी। पूरे देश से युवा है, पूरे देश से बच्चे पढ़ाई करते हैं, और वो जो दिपके है, अभिजीत दिपके है, जो अभिजीत दिपके, वो महाराष्ट्र का एक लड़का है। वो संविधान के दायरे में रह के, अगर मैं भी एक महाराष्ट्र हूँ, हम लोग सब भी महाराष्ट्र के बच्चे हैं रहने वाले, वो अगर एक संविधानिक हद में रह करके अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आपने उसके ऊपर 2 बार हमला करा दिया, एक बार इंक फेंकी उसके ऊपर, एक बार उसको चाटा पड़वा दिया। मतलब दिस इज़ सो, ऐसा मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ हिस्टोरिक कि ऐसा हमारे देश में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। मगर ये सारी चीज़ें करने से कुछ होना नहीं है जब तक ऐसे लोग जिंदा है जिनकी कमर में हड्डी है, जिनके स्पाइन में बोन है। एंड यू हैव एग्जाम्पल कि कितने सारे ऐसे युवा है। आजकल आप आवाज़ दबाएंगे तो दबेगी नहीं, और ज़्यादा तेज़ निकलेंगे, और ज़्यादा तेज़ निकलेंगे। यूथ की पावर है, सबको दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। एंड ऑल्सो लास्टली मैं 2 दिन से ये कह रही हूँ कि देश से प्रेम होना ज़रूरी है। हम सब अपने देश से प्यार करते हैं, उसके लिए मरने मिटने तैयार हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंधभक्त हो जाएंगे, हम अंधे हो जाएंगे। अगर कोई सरकार गलत स्टेप्स ले रही है, युवाओं के फ्यूचर के साथ खेल रही है, तो हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो दायित्व है वो देश से प्यार करना है, कोई गवर्नमेंट से प्यार करना नहीं है। जय हिंद।